Hello dear students, it is Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 8 की जो इसके लेसन 5 में चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो इसका लेसन आपने स्टडी कर ही लिया है और यहाँ पर उसके एक्सरसाइज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। तो रॉयल कपल जो था, राजा रानी थे, उनकी कितनी बेटियां थीं। आंसर है द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। रॉयल कपल की टोटल 9 डॉटर्स थी, यानी 9 बेटियां थीं। सेकंड क्वेश्चन, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। इन राजकुमारियों के नाम वर्ष के महीनों के आधार पर क्यों रखे गए थे। तो दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, उन्हें वर्षों के आधार पर महीनों के नाम इसलिए रखे गए थे बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल दियर नेम्स ईजिली, क्योंकि जो रानी थी उनके नाम आसानी से नहीं पुकार सकती थी, इसलिए उनको महीनों के नाम दे दिए, नहीं तो नाम बुलाना कठिन पड़ता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द किंग हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। राजा की एक विचित्र आदत थी। वाट वाज इट, ये क्या आदत थी। वाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर, इसको विचित्र क्यों कहा गया। तो आंसर है यूजुअली पीपल गेट गिफ्ट्स ऑन दियर बर्थडेज। आमतौर पे क्या होता है, लोग अपने जन्मदिन पर उपहार पाते हैं। बट द पेक्यूलियर हैबिट ऑफ द किंग वाज टू गिव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीव देम। लेकिन राजा की जो विचित्र आदत थी वो ये थी कि अपने जन्मदिन पर वह उपहार देता था, ना कि लेता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट। तो अपने पैरट के खो जाने पर राजकुमारी सेप्टेम्बर का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर टुक द लॉस ऑफ पैरट टू हार्ट। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने तोते की मृत्यु को अपने दिल पर ले लिया। सी वेप्ट कॉन्टीन्यूअसली, वो लगातार रोती रही। एंड सी वाज पुट टू स्लीप विदाउट सपर, और उसको बिना भोजन दिए ही सोने के लिए भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट। तो जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो उसकी माँ का रिएक्शन क्या था इस बात पर। तो आंसर है हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा दैट प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स वीपिंग वाज सिंपली नॉनसेंस। कहा कि जो राजकुमारी सेप्टेम्बर है ये रो रही है, फालतू काम कर रही है, इसमें भी कोई रोने की बात है। शी आस्क्ड द मेड्स टू पुट द चाइल्ड टू स्लीप विदाउट सपर। तो उन्होंने दासियों से कह दिया कि आज इसको भूखा ही सोने दो, इसको आज रात का भोजन मत देना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं, इनसे क्या उल्लेख आपको मिलता है, क्या संकेत मिलता है प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और उसके जो मूड है उसके बारे में क्या संकेत मिलता है। तो छठवां क्वेश्चन है, द प्रिंसेस वाज वेरी सिंपल हार्टेड। राजकुमारी जो थी बड़े साफ दिल की थी। एंड सेंसिटिव, संवेदनशील थी। शी वाज स्ट्रिकन विद ग्रीफ, वो दुख से पीड़ित हो गई। व्हेन हर पैरट डाइड, जब उनका तोता नहीं रहा। बट द क्वीन मदर वाज नॉट मूव्ड एट ऑल, लेकिन जो माँ थी, क्वीन मदर थी, उसका दिल जरा भी नहीं पिघला। शी हैड नथिंग टू कंसोल हर चाइल्ड, अपनी बच्ची को सांत्वना देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। तो राजकुमारी सेप्टेम्बर को उसके दुख से कौन बाहर लाया। तो आंसर में आते हैं द कमिंग ऑफ अ लिटिल बर्ड सॉन्ग इन टू हर रूम। तो उसके कमरे में एक छोटी चिड़िया के जो गायन हो रहा था, तो छोटी चिड़िया आई, कमरे में गाने लगी। तो क्या हुआ, कंफर्टेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो उसके सॉन्ग ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को राहत दी, कंफर्ट दिया। शी वॉज सो इंचेंटेड दैट सी फॉरगॉट अबाउट हर लॉस, वह इतनी आकर्षित हो गई कि वह अपने नुकसान के बारे में भूल ही गई। क्वेश्चन नंबर 8,
How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends? तो जो दासियां थीं राजकुमारी की, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि राजकुमारी और वो जो चिड़िया थी इन दोनों में घनिष्ठ दोस्ती हो गई है, ये कैसे पता चला? तो द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, तो जो दासियां थी राजकुमारी का ब्रेकफास्ट लेकर आईं। द सॉन्ग बर्ड एट राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड, तो देखा कि वो गाने वाली जो चिड़िया थी वो तो चावल के दाने कहाँ से खा रही थी? राजकुमारी के हाथ से चुग रही थी। एंड देन sang स्वीटली, और फिर मधुरता से गाने लगी। द मेड्स वर सरप्राइज टू फाइंड सेप्टेम्बर सो मच हैप्पी, तो जितनी दासियां थी राजकुमारी सितंबर को इतना खुश देखकर चकित हो गईं। दे वर कन्विंस्ड, उन्हें भरोसा हो गया, दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, कि ये दोनों अच्छी सहेलियां बन गए हैं या अच्छे मित्र बन गए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से? तो ये कहा जा रहा है जो नई चिड़िया थी, मेल बर्ड थी एक्चुअल में, तो ये जो नई चिड़िया थी हमेशा इसके पास नए नए गीत होते थे, जबकि वो पैरट पुराने जो हैं ये हमेशा सेम चीज़ रिपीट करते रहते थे। तो वो क्या चीज़ है जो रिपीट करते रहते थे, वो बताना है आपको। तो आंसर से द ओल्ड पैरट्स ओनली रिपीटेड व्हाट दे हैड बीन टॉट, तो पैरट केवल उतना ही रिपीट करते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। दे कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, वो केवल इतना कह पाते थे भगवान राजा की रक्षा करे, और प्रिटी पॉली का गीत गाते थे और कुछ नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, अपने सभासदों के बारे में राजा की राय क्या थी? व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, और उसने यह राय क्यों फॉर्म की, क्यों बनाई? तो आंसर है द किंग हैड अ लो ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, तो राजा की जो राय थी अपने काउंसलर्स के बारे में बहुत ही मतलब अच्छी राय नहीं थी, सामान्य राय थी। बिकॉज लाइक पैरट्स दे टू रिपीटेड द सेम थिंग डिफरेंटली, क्योंकि जैसे तोते रोज़ रोज़ वही बात रिपीट करते थे कि राजा हमारे लंबी उम्र हो, तो अलग अलग तरीके से यही बात वो लोग रोज़ रिपीट करते थे, कहते थे इनमें से कुछ भी मौलिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, व्हाट वाज इट? तो अन्य 8 राजकुमारियाँ जो थी उन्होंने प्रिंसेस सितंबर के सामने एक ऑफर रखा, प्रस्ताव रखा, वह प्रस्ताव क्या था? तो आंसर द 8 प्रिंसेस ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू प्रिंसेस सितंबर टू बाय अनदर पैरट, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर के पास अपनी पॉकेट मनी देने का ऑफर रखा कि तुम इससे एक नया पैरट खरीद लो। तो आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं 12 में, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, तो आपकी राय में ऐसा क्या है, आपको क्यों लगता है कि वो राजकुमारियाँ जो थी उन्होंने अपनी पॉकेट मनी देने का ऑफर किया? तो देखिए आंसर ये है, दे डिड दैट बिकॉज दे फेल्ट जेलस ऑफ द सॉन्ग बर्ड्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर, तो उसकी जो बड़ी बहनें थीं उन्होंने ऐसा प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि जो गाने वाली चिड़िया थी उससे जो राजकुमारी की दोस्ती हो गई थी, उस चीज़ से उन लोगों को ईर्ष्या हो रही थी, और इस कारण से उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि चलो यार तुम ये करो, तोता खरीद लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइस द प्रिंसेस डू अबाउट हर बर्ड, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहनें थीं उन्होंने क्या सलाह दी थी प्रिंसेस को टू डू अबाउट हर बर्ड, कि वो अपनी चिड़िया के साथ क्या करें। ठीक है, तो प्रिंसेस सितंबर को उसकी जो बड़ी बहनों ने ऐसी क्या सलाह दी कि अपने जो गाने वाली चिड़िया है इसके साथ तुम्हें क्या करना है। तो आंसर में आते हैं, द सिस्टर्स एडवाइस्ड द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज, उन्होंने सलाह दिया कि बहना तू ऐसा करना कि उस चिड़िया को जैसे ही आए पिंजड़े में डाल देना, लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉर एवर, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर उड़ जाए, इसलिए पिंजड़े में पैक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलाबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड, तो नीचे का जो सेंटेंस है इसमें जो बोल्ड दिया गया है उसको क्या कहते हैं आप एलाबोरेट करिए
तो बोल्ड में क्या दिया गया है, एक्चुअल में देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया है। अंडर द सर्कमस्टेंसेज इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। उन परिस्थितियों में चिड़िया ने जो टिप्पणी की वो उसके लिए बड़ी ही दुर्भाग्यशाली टिप्पणी हुई। तो इस चीज़ को हमें इसको समझाना है कि ऐसा क्या था। द सर्कमस्टेंस वाज दैट, परिस्थिति वास्तव में ये थी, दैट द एल्डर सिस्टर्स ऑफ सेप्टेम्बर मेड हर वरीड टूवर्ड्स द सॉन्ग बर्ड, कि उसकी बड़ी बहनें जो थीं सॉन्ग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया के संबंध में उसको चिंतित कर गई थीं। एंड द बर्ड हैड नॉट कम बैक बिकॉज ऑफ द पार्टी एट हिज फादर्स इन लॉ हाउस, और जो चिड़िया थी वो अपने जो ससुर साहब थे उनके घर में पार्टी थी, इस कारण से वो लौट के नहीं आई थी। द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी वाज नेचुरली वरीड, वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित थी। द रिमार्क ऑफ द बर्ड एडेड टू हर वरी, और इस टिप्पणी ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर डू टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। तो राजकुमारी सेप्टेम्बर ने अपनी पालतू चिड़िया की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो आंसर है प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू अ केज टू एंश्योर हिज सेफ्टी। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी चिड़िया को पिंजड़े में डाल दिया इसलिए कि अब वो सुरक्षित रहे, कोई बाहर से उसे आघात ना हो और वो कहीं हमेशा के लिए भाग भी ना जाए। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। तो जब उसे पिंजड़े में डाला गया तो चिड़िया ने कैसा रिएक्शन दिया। तो आंसर है द बर्ड डिसलाइक्ड हिज इम्प्रिजनमेंट, चिड़िया ने सख्त नापसंद किया अपने कैद को। ही स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया, रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज। चिड़िया ने पिंजड़े में रह करके बाहर घूमने से क्यों मना कर दिया। जब राजकुमारी सेप्टेम्बर ने उसे प्रस्ताव किया कि चलो मैं पिंजड़े में लेकर तुम्हें चलती हूँ बाहर, तो उसने क्यों मना कर दिया। द बर्ड सेड दैट ही वॉन्ट बी रियली हैप्पी एंड नॉर्मल इफ ही वॉज टेकन आउट इन हर केज। तो चिड़िया ने कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से खुश नहीं रह पाऊंगा और सामान्य नहीं रह पाऊंगा अगर तुम मुझे पिंजड़े में लेकर घुमाने जाओगी, तो कोई मतलब नहीं है। द राइस फील्ड्स एरिड द लेक लुक क्वाइट डिफरेंट एंड डल व्हेन सीन थ्रू द केज बार्स। उसने कहा जब पिंजड़े की सलाखों के पीछे से या पत्तियों के पीछे से मैं बाहर, चाहे हरे भरे खेत हों या झील हो, इनको किसी को भी मैं देखूं, चाहे धान के खेत हों, ये सब के सब सूखे नज़र आएंगे और नीरस नज़र आएंगे अगर पिंजड़े के अंदर से देखूंगा। ये तो उनमें तो तभी आनंद है जब खुली उड़ान में भर सकूं। 18 नंबर, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। परसुएड, किस चीज़ ने उसको फुसलाया या प्रेरित किया राजकुमारी सेप्टेम्बर को कि जो चिड़िया है इसकी आज़ादी इसको लौटा दी जानी चाहिए। तो आंसर है द प्रिंसेस सेट द बर्ड फ्री लेस्ट ही शुड डाई इन कैप्टिविटी। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिड़िया कैद में ही अपना जीवन त्याग दे, तो इसलिए उसको आज़ाद करने को प्रेरित हुई। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। चिड़िया ने कैसी प्रतिक्रिया दी। आंसर, द प्रिंसेस केप्ट द विंडो ओपन। राजकुमारी ने खिड़की खुली छोड़ दी, सो दैट, ताकि द बर्ड माइट फ्लाई इन एंड आउट मेकिंग फ्रेश एयर चार्मिंग। तो क्या हो, जिससे कि चिड़िया जब चाहे अंदर आ सके, बाहर जा सके और ताज़ी हवा में वो आनंद ले सके। और क्या हुआ, फ्रीडम हेल्प द बर्ड टू सिंग एंड एन्जॉय हिमसेल्फ। और इस आज़ादी ने चिड़िया की मदद की किस चीज़ में, कि वो अच्छा गा सके और आनंद कर सके। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी अपनी खिड़की को रात दिन खुली रखती थी। क्यों प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी खिड़की को रात दिन खुली रखती थी, क्यों। तो फर्स्ट पार्ट इसका बोल रहे हैं हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। तो जो हर बराबर खुली रखती थी, इससे चिड़िया को क्या मदद मिली। तो आंसर फर्स्ट पार्ट का होगा द बर्ड ओपेंड हिज विंग्स एंड फ्लेव अवे एंड एंटर्ड हर रूम व्हेनेवर ही लाइक्ड। तो इससे चिड़िया को फ़ायदा ये हुआ कि अपने पंख खोलकर जब चाहता बाहर जाता, उड़ान भरता, आनंद लेता और जब मन चलता वो लौट आता था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। अब खिड़की खुली रखने का राजकुमारी को स्वयं क्या लाभ हुआ।
तो आंसर कह रहा है इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हर फ्रेश विंड। इससे राजकुमारी को यह लाभ हुआ कि उसे ताज़ी हवा मिलती रही एंड नेचुरल लाइट, स्वाभाविक प्रकाश मिलता रहा। इट हेल्प हर मेक हर ब्यूटीफुल, और इस चीज़ ने उस चिड़िया को अधिक सुंदर भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 21, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। 8 बहनों ने अपनी खिड़कियों को बंद रखा। हाउ डिड इट अफेक्ट देम। इसका दुष्प्रभाव उन पर क्या पड़ा। एक्चुअली इसमें तो प्रभाव पड़ना लिखा, लेकिन वास्तव में दुष्प्रभाव ही है, क्या पड़ा। तो आंसर है द 8 सिस्टर्स हु केप्ट देयर विंडोज शट ऑल नाइट। तो वो अन्य 8 बहनें जो सारी रात अपनी खिड़कियां बंद रखती थीं, बिकेम एक्सट्रीमली अगली, अत्यंत कुरूप हो गईं, एंड डिसएग्रीएबल, और ऐसी हो गई कि उन्हें कोई पसंद न करे, यानी अरुचिकर हो गई। दे वर मैरिड टू द काउंसलर्स। उन बेचारियों के विवाह साधारण दरबारियों के साथ ही कर दिया गया। 22, व्हाट डिड द किंग ऑफ सियाम गिव हिज डॉटर्स 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे। तो कह रहे हैं कि राजा जो श्याम का था, ये अपनी पुत्रियों को 1 साल बाद अपने बर्थडे में क्या दिया उसने। तो चलिए शुरुआत के हिस्से का एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेसन के प्रारंभ का, देखते हैं क्या है। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, 1 वर्ष उसने अपने जन्मदिन के दिन, द किंग ऑफ श्याम गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। उसने सोने के पिंजड़े में रखकर एक एक हरे रंग का पैरट अपनी प्रत्येक पुत्री को भेंट किया। यह एक्चुअल क्वेश्चन लेसन के स्टार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, ये भी वहीं से है। व्हाट हैपेंड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स पैरट वन डे। हाउ डिड द प्रिंसेस रिएक्ट टू इट। एक दिन राजकुमारी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है, उनके पैरट को क्या हुआ और राजकुमारी की प्रतिक्रिया क्या थी इस बात पर। तो आंसर है, 1 डे प्रिंसेस सेप्टेम्बर फाउंड हर पैरट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जो पैरट है पिंजड़े की तली में मरा हुआ पड़ा है, सुनहरे पिंजड़े में। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स सडनली। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगीं। शी क्राइड सो मच दैट द क्वीन गॉट एंग्री। वो इतना रोई कि रानी गुस्सा हो गई एंड टोल्ड हर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और उसके लिए कह दिया गया कि तू जाएगी बिस्तर पे, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा रात का। 24, व्हाट मेड प्रिंस सेप्टेम्बर एक्ट अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। आखिर वो कौन सी बात थी कि राजकुमारी सेप्टेम्बर अपनी बहनों की सलाह पर कार्य करने को प्रेरित हुई। तो कह रहे हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हर लवली पैरट, अपने सुंदर तोते की मृत्यु के उपरांत, प्रिंसेस सेप्टेम्बर गॉट द कंपनी ऑफ अ लिटिल सॉन्ग बर्ड। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अब एक संगत मिली, किसकी, एक छोटी चिड़िया को संगत मिली, उसे मित्रता मिली जो वास्तव में गाया करती थी। ही कंफर्टेड हर विद हिज स्वीट सॉन्ग्स। वह उसको राहत देती थी, क्या, अपने मधुर गीतों से राहत दिया करती थी। 1 डे, एक दिन, हर सिस्टर्स एडवाइस्ड हर टू पुट द बर्ड इनटू ए केज। एक दिन उसकी बहनों ने उसे सलाह दी कि चिड़िया को क्या करो, पिंजड़े में पैक कर दो, लेस्ट ही शुड फ्लाई अवे, कि कहीं ऐसा ना हो कि उड़ जाए। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव्ड द बर्ड टू मच टू टेक चांसेस। तो वास्तव में प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी उस चिड़िया को इतना चाहती थी कि कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी कि उड़ ना जाए, इसलिए सो शी एक्टेड अपॉन देयर एडवाइस, इसलिए उसने अपनी बहनों की सलाह के अनुसार कार्य किया। 25, वाई वॉज द लिटिल सॉन्ग बर्ड अनसरप्राइज्ड। तो जो छोटी चिड़िया थी, सॉन्ग बर्ड थी, वो चकित क्यों रह गई। तो आंसर है, द लिटिल सॉन्ग बर्ड वॉज सरप्राइज्ड टू सी। वो ये देखकर चकित हुई हाउ रूथलेसली प्रिंसेस सेप्टेम्बर ट्रीटेड हिम 1 डे, कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने एक दिन उसे कितना रूखे ढंग से ट्रीट किया। शी कैरीड हम ओवर टू ए केज। वह उसे पिंजड़े में उसके अंदर डाल दिया। पॉप्ड हिम इन, मतलब उसे पकड़ा, पिंजड़े के पास ले गई और उसे पॉप्ड हिम इन, उसे अंदर प्रवेश करा दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसी के सामने सामने दरवाजा बंद कर दिया। ही बिकेम स्पीचलेस। वह तो एकदम निरुत्तर हो गया, समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और एक पल तक वो समझ भी नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ। क्वेश्चन नंबर 26, हु आज प्रिंसेस सेप्टेम्बर मैरिड टू। प्रिंसेस सेप्टेम्बर का विवाह किससे हुआ, वाई, और क्यों। आंसर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया। प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो विवाह था कंबोडिया के राजा से हुआ,
बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड हर अदर 8 सिस्टर्स। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर और उसकी 8 अन्य बहनों के चरित्र को आप लोग क्या करिए, आपस में तुलना कीजिए। तो आंसर में आते हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज डिफरेंट फ्रॉम हर एल्डर सिस्टर्स। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी अपनी बड़ी बहनों से बहुत भिन्न थी। शी वाज स्वीट नेचर्ड, वो मधुर स्वभाव की थी। एंड सिंपल हार्टेड, सादगी प्रिय थी। शी क्राइड बिटरली व्हेन हर पैरट डाइड, जब उसका तोता नहीं रहा तो बहुत रोई। अ लिटिल बर्ड मेड हर हैप्पी विद हिज सॉन्ग, एक छोटी सी चिड़िया ने उसको अपने गीतों से प्रसन्न किया। हर सिस्टर्स वर जेलस, उसकी बहनों को इस बात से ईर्ष्या हुई। तो क्या थी, तो इसलिए वो हर सिस्टर्स वर जेलस, उसकी बहनें जो थीं ईर्ष्यालु स्वभाव की थीं। मीन, तुच्छ थीं। एंड विक्ड, दुष्ट थीं। दे मेड ए प्लान टू रॉब हर ऑफ हर हैप्पीनेस, उन्होंने एक योजना बनाई कि अपनी छोटी बहन की खुशियों को वो लोग छीन लेंगी। दे टोल्ड हर टू पुट द बर्ड इन ए केज, उन्होंने उससे कहा कि चिड़िया को तुम पिंजड़े में डाल दो। देयर विक्ड प्लान वर्ड फॉर अ वाइल, तो देखा जाए तो कुछ समय के लिए उनकी जो दुष्टतापूर्ण योजना थी सफल भी हो गई थी। द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग इन कैप्टिविटी, उस चिड़िया ने कैद में गाने से इनकार कर दिया। प्रिंसेस सेप्टेम्बर केयर्ड मोर फॉर द बर्ड्स लाइफ देन हर ओन हैप्पीनेस, तो राजकुमारी सेप्टेम्बर को चिड़िया के जीवन की अधिक चिंता थी बजाय अपने स्वयं की प्रसन्नता के। तो उसने सोचा कि चिड़िया जिसमें खुश है उसी में उसे खुश रहने दो, ताकि वो जीवित तो रहेगी और मेरी खुशी भी उसकी खुशी में ही है। सो शी लेट हिम ऑफ, इसलिए उसने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। शी वॉज ड्यूली रिवार्डेड फॉर हर गुडनेस, और अंत में देखा जाए तो उसे अपनी अच्छाइयों के लिए ड्यूली यानी उचित रूप से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा ये लेसन 5 है जो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।